नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ वार किया और इस हमले में खामेनेई की मौत हो गई। और जैसे ही खामेनेई की मौत की खबर सामने आती है, शिया समुदाय के लोग बुरी तरह भड़क उठते हैं। अलग अलग देशों में बवाल की खबरें सामने आती हैं और इसी के तहत पाकिस्तान में भी शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन करने उतर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन लोगों ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया, तोड़फोड़ मचाई, लाठी डंडे लेकर अमेरिकी दूतावास की घेराबंदी कर दी। अब हुआ क्या, अमेरिकी सैनिकों ने बिना देरी करते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, खामेनेई उस हमले में मारे गए, तो क्यों पाकिस्तान में बवाल भड़का और क्यों अमेरिका के दूतावास को इन प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। सर, क्यों इस तरीके की हमले की खबर चारों तरफ से आ रही है? क्यों शिया समुदाय के लोग जो हैं वो अमेरिकी दूतावास को टारगेट कर रहे हैं? आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा कि पाकिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा बेवकूफ देश दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। हंसिए नहीं, देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। ईरान किन देशों पर अटैक कर रहा है? वो कर रहा है बहरीन पे अटैक, सऊदी पे अटैक कर रहा है, यूएई पे अटैक कर रहा है, कतर पे अटैक कर रहा है। ये सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, सुन्नी मुस्लिम देश हैं, ठीक है। बिल्कुल। ईरान उन पे अटैक कर रहा है, मर रहे हैं या जो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है वो सुन्नी मुस्लिम देशों का हो रहा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि सऊदी ने मरवाया है अयतुल्लाह अल खमैनी को। अब ये जो पाकिस्तान वाले हैं अपने देश का नुकसान कर रहे हैं उनकी आपस की लड़ाई में। इनको बेवकूफों को यह नहीं पता कि वो ग्रीन जोन होता है, जो भी कॉन्सुलेट का एरिया होता है ना, जितनी भूमि पे वो बना हुआ है वो उस राष्ट्र की भूमि है। जैसे कि भारत के नई दिल्ली में अगर मान लिया कोई दूतावास बना हुआ है जितना ने, तो वो उतनी भूमि अमेरिका की है या फिर इजराइल की है या फिर जिस देश का है, उसके देश में जाकर, उसके कंट्री में जाकर तुम तोड़फोड़ करोगे तो उनका ये हक है मारना। ये इनको नियम कानून पता ही नहीं होगा। मतलब जो दूतावास बना हुआ है वो जो जमीन है वो अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, मानी जाती है। दुनिया भर में यही है कि जिस देश का दूतावास है उस एरिया को उस देश का माना जाता है और इसलिए उसको ग्रीन डिप्लोमेटिक जोन कहते हैं। और बाकायदा नियम है कि अगर आप उनके देश में यानी उस जमीन पे जाके अगर कुछ करते हो तो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसमें कोई वो आप पर पलटवार कर जो फायरिंग हुई है वो उसी के उसमें की गई है। ये फायरिंग हुई है कहां? जब ये अंदर घुस गए थे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, ये बेवकूफ हैं, इनको तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, खबर मैं बता देता हूं। पाकिस्तान में 3 जगहों पे नरसंहार हुआ है। सिर्फ फायरिंग कहेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि पुलिस हवाई फायरिंग कर रही होगी। बिल्कुल। तो 3 जगहों पे नरसंहार हुआ। पहला जो आप कराची बता रही हैं, कराची में यूएस कॉन्सुलेट दफ्तर में ये बेवकूफ घुस गए। अमेरिकी मरीन कमांडो ने भून दिया, चारों तरफ गोलियां चला दी इन पे। उसमें से 10-12 मरे गए हैं और 36-37 घायल हैं, बाकी सब लाशें लेकर जा रहे थे। ये उसी की तस्वीर है। तो ये तो बेफिजूल के मारे गए, यहां पे कुछ किया धरा है नहीं, मारे गए ऐसे ही। अलावा दूसरी जगह जो गोलीबारी हुई है वो हुई है गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू में। अच्छा। और वहां पे यूएन का जो ऑफिस था, संयुक्त राष्ट्र का जो ऑफिस था, उसमें पत्थरबाजी किया, उसको आग लगा दिया। और वहां पे इन बेवकूफों को पता नहीं कि इन्हीं की आर्मी ने गोली चलाई, मैंने पाकिस्तानी फौज ने स्कर्दू में गोलीबारी की जिसमें 10 मारे गए। अच्छा, वहां पाकिस्तानी सैनिकों ने इन पर गोली चलाई है? हाँ, स्कर्दू में पाकिस्तानी सैनिकों ने मारा है। कराची में मारा है यूएस मरीन कमांडर ने। हाँ, और तीसरी जो गोलीबारी हुई है वो लाहौर में हुई है। लाहौर में भी इसी तरह यूएस कॉन्सुलेट में ये घुस रहे थे, वहां स्थानीय पुलिस ने गोलीबारी की और वहां 3 लोग मारे गए। सवाल ये खड़ा हो रहा है पंकज जी, जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उससे हासिल क्या होगा और क्यों अमेरिकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्यों अमेरिकी सैनिकों को घेरने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस हमले में खामेनेई मारे गए। अच्छा, आपको लग रहा है कि अमेरिकी प्रॉपर्टी को निशाना बना रहा है? यूएन का मुख्यालय अमेरिकी प्रॉपर्टी है। इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं हम। ये सिर्फ सेंटिमेंट में काम कर रहे हैं, भावना। खमैनी को मारा गया, तो खमैनी को मारा किसने? इजराइल ने मारा है।
इंटेलिजेंस इनपुट मिला है अमेरिका या सऊदी से, पाकिस्तानी क्यों मर रहे हैं? इनका क्या जा रहा है इनका? ये सिर्फ यूनिटी दिखाने के लिए कि चलो खुमैनी मरा और हम शिया हैं तो बस यूनिटी दिखाएंगे। तो यूनिटी दिखाने में कर क्या रहे हैं? जा रहे हैं भीड़ की शक्ल में गोली खा रहे हैं और आ रहे हैं। इसके अलावा ये क्या कर लेंगे? और इतना ये हंगामा कर रहे हैं तीनों जगह। और इनका जो रक्षा मंत्री है वो क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि बाइट सुना देनी चाहिए। वो जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि अमेरिकन अगर गोली भी चलाते हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनसे हमारा खाना पीना चलता है और वो तेल हमारे पास तेल के बिल भरने के भी पैसे नहीं हैं। ये रक्षा मंत्री कह रहा है। तो पाकिस्तान में तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं असीम मुनीर, जो कि इजराइल की तरफ से लड़ रहा है गाजा में। दूसरा है लोग आवाम, जो कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ रही है अपने देश में। और तीसरा है सिविलियन गवर्नमेंट, वो किसी से नहीं लड़ी, वो बस सिर्फ भीख चाहिए उन्हें। पाकिस्तानी फौज लड़ रही है कि नहीं? अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से लड़ रही है। आवाम क्या कर रही है? अमेरिका इजराइल के खिलाफ लड़ रही है। चारों तरफ तो और सिविलियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है? चलिए यहां से पैच कर देंगे। हाँ, और सिविलियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। यही कर रहा है ना वो। बिल्कुल, जहां से पैसे मिल रहे हैं वो वहां राजी हैं। ये पाकिस्तान है। इन बेवकूफों को मैंने बोला है ये शेख चिल्लियों का देश है। और मैं क्यों बोल रहा हूं पाकिस्तान को? मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इन लोगों को पता ही नहीं कि ये कौन है। पाकिस्तान की आवाम से पूछेगा कि आप कौन हैं, आपके पूर्वज कौन थे, तो तीन तरह के जवाब मिलेंगे। जो अशराफ लोग हैं उनमें से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज ईरानी थे इसलिए हम तो ईरानी हैं। दूसरे ये कहेंगे कि हमारे पूर्वज जो थे वो टर्की से आए थे, हम टर्किश हैं। और तीसरे वाले ये कहेंगे कि ना हम ईरानी हैं ना टर्किश हैं, हम तो अरबी हैं, और नाम भी उसी तरह रखते हैं। बाद में जब डीएनए टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि ये सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेटे हैं। पहचान का संकट है इनको। अब मैं मजाक की बात बताऊं, हंसिएगा नहीं सिर्फ, इन्होंने अपने सारे हथियार और मिसाइलों के नाम रखे हैं अफगानियों के नाम पे। गौरी, गजनी, अब्दाली। और अफगानी जब मार रहे हैं ना, तो ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी टीवी चैनल में सुन रहा था, उस पर कह रहे थे कि नहीं जी, जितने भी आक्रमणकारी आए उधर से, सबने तो सबसे ज्यादा लाहौरियों को मारा है। वो जो ईरान से आते थे, अफगानिस्तान से आते, चाहे चंगेज खां आए, गौरी आए, गजनी आए, वो सबसे पहले कहां आक्रमण करता था? लाहौर साइड में करता था। इन पंजाबियों को पीटता था, सिंधियों को पीटता था। तो जिनसे लात खाया उन्हीं को अब्बा बना लिया। और अब तो उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है पाकिस्तान। अब क्या करे? और बताइए कि भारत से तो कट ही गया कि हम तो भाई हिंदू से बहुत अलग हैं, वी आर डिफरेंट। और अफगानियों से कट ही गया, तो तुम हो कौन? तुम्हारा इतिहास क्या है? इसलिए ऐसा देश जो होता है ना, वो बिखरा हुआ देश होता है। हर कम्युनिटी के अपने बाप होते हैं वहां। वो देश है ही नहीं, वो मजाक है। और ये जो बेवकूफाना हरकत है ना, कि बिना काम के गए, मरा के चले आए, बिना कुछ लिया दिया, कुछ है नहीं, कुछ नुकसान किसी का किया नहीं, खाली मर गए। पंकज जी, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से ये पाकिस्तानी अमेरिकी प्रॉपर्टीज को, अमेरिकी दूतावास को निशाना बना रहे हैं, हालांकि गोलीबारी की गई है, इसमें कई लोगों की मौत की खबर आ गई है। अगर यही सब चलता रहा तो क्या अमेरिका की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ? अभी नहीं, जब तक ईरान युद्ध चल रहा है तब तक नहीं, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। कल को जाके एयर बेसिस वगैरह का इस्तेमाल करना होगा, तब तक इसके सारे इडियटपन को वो चुपचाप बर्दाश्त करता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात आज गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं। ईरान के बाद अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान का है। अब पूछे क्यों? क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता कि किसी इस्लामिक मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार हो और एक ऐसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार हो जो हाईली रेडिकलाइज हो गया। लेकिन पाकिस्तान का तो आका अमेरिका ही है। अमेरिका क्यों पाकिस्तान को पिटवाएगा या मारेगा? पाकिस्तान को तो सपोर्ट करता है ना अमेरिका। यही भ्रम है। अमेरिका किसी को सपोर्ट नहीं करता। आज उसको मतलब है, जरूरत है पाकिस्तान की,
तो 2-4 गड्डियां फेंक दी, बोटियां, और ये अपना चबा रहे हैं और अपना काम निकाल रहा है। जिस दिन उसका काम निकल जाएगा ना, उस दिन सबसे पहले इन्हीं को ठोकेगा वो। तो मतलब अगला नंबर देखिए, अमेरिका, तुर्की का और पाकिस्तान का लगने वाला है। बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कल, उन्होंने ये कहा है कि 2 ऐसे देश हैं जो कि सुन्नी देशों का एक समूह बना रहे थे। टर्की, उसको अपने मिलिट्री इंडस्ट्रीज पे घमंड है, और पाकिस्तान सऊदी टर्की मिलकर एक आपस में गुट बना रहे थे। तो हमारा अगला निशाना जो है वो टर्की है। टर्की इज नेक्स्ट ईरान, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। अच्छा। और उससे पहले मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू की बाइट भेज दूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के हाथों में हम न्यूक्लियर बम देख ही नहीं सकते, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम डिस्ट्रॉय करेंगे उस देश को। चलिए अब देखते हैं आगे स्थिति क्या देखने को मिलती है। ये बेवकूफ लोग ऐसे हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू इनको बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, पैसे के लिए उसी इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं गाजा के खिलाफ। और इसी वजह से आज पाकिस्तान की स्थिति है, चारों तरफ से तबाही झेल रहा है, और अब हो सकता है उसी इजराइल के हाथों भी पाकिस्तान तबाह होता नजर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, पाकिस्तान में इस वक्त तबाही भारी मची हुई है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है, तो दूसरी तरफ खुद पाकिस्तानी ही अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। जाकर हमला बोलते हैं अमेरिकी दूतावास पर, वहां तोड़फोड़ मचाते हैं, लाठी डंडे लेकर उतर जाते हैं, और नतीजा क्या होता है, अमेरिकी सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 12 से ज्यादा की मौत की खबर आ रही है, और कहा जा रहा है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग अभी घायल भी बताए जा रहे हैं। तो आगे क्या कुछ खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आती है, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।